नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने नाउन नंबर को पढ़ा था। इस क्लास में हम नाउन केस को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। केस, सबसे पहले बताइए केस क्या है। आप एक एग्जांपल से देखिए। दीपा स्लेप्ट दीपा स्लेप्ट अभिषेक। राइट। दीपा क्या है? नाउन। अभिषेक क्या है? नाउन। दोनों ही नाउन है। ये जो दीपा है यहाँ एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और अभिषेक एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्ब का। राइट। तो केस क्या है? केस ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन, इनका जो रिलेशन है वाक्य के दूसरे वर्ड से कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन ये नाउन और प्रोनाउन शो कर रहा है, उसी को हम केस कहते हैं। राइट। केस तीन प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव भी कह देते हैं। केस तीन प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्टिव भी कह देते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं डिटेल में। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। जैसे देखिए ना, काउस ईट ग्रासेस, दे आर इन द रूम। राइट। तो ये जो काउस है इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हु ईट ग्रासेस, इसका आंसर है काउस। मीन्स कि ईट के लिए काउस एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। राइट। तो इसे ही हम कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस देखिए क्या है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है कि नाउन या प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में क्या हो रहा था? एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है। राइट। जैसे कैट किल्स रैट। हु किल्स रैट? हु किल्स रैट? तो ये वर्ब है किल्स, और ये किस पे अप्लाई हो रहा है? रैट पे। राइट। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन है तो ये नाउन ही ना। ये कैट है तो नाउन ही ना। मींस नॉमिनेटिव केस में बताता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज करता है, और ऑब्जेक्टिव केस में बताता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज करता है। पॉजेसिव केस। राइट। यहाँ क्या होता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अपना पोजेशन शो करता है। क्या करता है? अपना पोजेशन शो करता है। जैसे देखिए ना, सी इज माई सिस्टर। तो सिस्टर के ऊपर किसका पोजेशन है? माई का। और माई क्या है? माई प्रोनाउन है। ब्रदर, ब्रदर के ऊपर किसका पोजेशन है? सोहन का। सोहन क्या है? सोहन एक नाउन है। राइट। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। लेकिन पॉजेसिव केस में क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन अपना पोजीशन शो करता है, अपना रिलेशन शो करता है। राइट। एक चीज और देखिए, नाउन है ना, नाउन कभी भी अपना फॉर्म नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं करता है। जैसे देखिए, राम कॉल्ड सीता। ये क्या है? नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ये क्या है? नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। राइट। अब मैं चेंज करता हूं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। यानी सीता
कॉल्ड राम। देखिए इस नाउन पे इसके फॉर्म में कुछ भी चेंज आया है? इसके फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं आया है। ये ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ है, लेकिन इसके फॉर्म में कुछ चेंज आया है? कुछ भी चेंज नहीं आया है। मतलब कहते हैं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन के फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं आता है, लेकिन पॉजेसिव केस में चेंज आता है। जैसे देखिए यहाँ पे राम्स, देखिए तो इसके फॉर्म में चेंज हो गया, बस ट्रॉफी एस लग के इसके फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया। श्याम्स काउ, देखिए एपोस्ट्रोफी एस लग के थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन के तीन अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और रिमेनिंग जितने भी चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पॉजेसिव केस में क्या होता है कि हम लोग जनरली पॉजेसिव एडजेक्टिव को एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, इसलिए मैं यहां दोनों लिख दिया हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी और पॉजेसिव प्रोनाउन भी। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन, हर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, राइट। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है? तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है। लिसनर मतलब जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो थर्ड पर्सन में आती हैं, या फिर जिसके विषय में बात करते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे देखिए ना, एग्जाम्पल से यहाँ लिखता हूं, राम टोल्ड श्याम अबाउट मोहन। राम जो है श्याम से बोला मोहन के विषय में। तो राम यहाँ पे क्या है? स्पीकर है। श्याम लिसनर है। और ये क्या है? मोहन। मोहन यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि इसके विषय में बात किया जाता है। इसे कहते हैं कि इसके विषय में बात किया जाता है, whom we are talking about, जिसके विषय में बात किया जाता है उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ पे राम क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे श्याम क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और ये मोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन, राइट। तो पॉजेसिव केस में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन मेथड्स, उन रूल्स को चलिए हम देखते हैं एक एक करके।
देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, राइट। तो जितने भी लिविंग सिंगुलर नाउन हैं, जितने भी लिविंग सिंगुलर नाउन हैं, उनका पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये जो साइन है ना, ये एपोस्ट्रोफी का है, इसके साथ अगर एस लगा दिए तो इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जितने भी लिविंग सिंगुलर नाउन है। जैसे देखिए ना यहाँ, मैंस लाइफ, काउस मिल्क, राम्स बुक, यानी इस बुक पे किसका पोजीशन है, राम का। इस मिल्क पे किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है, इस काउस का। इस लाइफ पे किसका पोजीशन है, इस मेंस का, राइट। दूसरा देखते हैं कि जितने भी लिविंग प्लूरल नाउन है इसके अंत में एस नहीं है, इसके अंत में एस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उस केस में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं रेसिव केस बनाने के लिए। जैसे देखिए ना, यहाँ मेन था MEN और यहाँ MEN है, यानी ये था सिंगुलर और ये है प्लूरल। तो इस प्लूरल में एस नहीं आया था, तो हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको पॉजिटिव केस में चेंज कर दिया। वुमेन्स हॉस्टल, चिल्ड्रंस स्कूल। चिल्ड्रन को चाइल्ड से कंफ्यूज मत होइए, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है। कुछ लिविंग प्लूरल नाउन हैं जो एंड होते हैं एस से, जो एंड होते हैं एस से, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे देखिए ना, बॉयज स्कूल। अब इस बॉयज को, यहाँ जो बॉयज लिखा हुआ है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें पॉजेसिव बनाना है, पॉजेसिव केस दिखाना है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल किसी बॉय का पोजीशन शो करने लग जाएगा। हमें तो प्लूरल का पोजीशन दिखाना है, तो प्लूरल का पोजीशन दिखाना है तो हम पहले बॉय को बॉयज में चेंज कर देंगे, फिर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। यहाँ देखिए ना, हॉर्सेस टेल, तो यहाँ हॉर्स का हमने प्लूरल बनाया ऐड करके और फिर अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने पोजीशन शो कर दिया, ठीक है। जितने भी नॉन लिविंग हैं उनका पोजीशन दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं इनकी जगह, ऑफ का। देखिए ना यहाँ पे, विलेजेस रोड्स, ये गलत है, ऐसा लिखना गलत है। हम लिखेंगे द रोड्स ऑफ विलेजेस, द ट्रीज ब्रांच। हम इसको पोजीशन एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू नहीं बनाएंगे। द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑफ से हम इसका पोजीशन शो करेंगे। द हाउस डोर, इसका पोजीशन दिखाने के लिए द डोर ऑफ ऐड करेंगे द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, राइट। चलते हैं आगे। लिविंग जो है, जितने भी लिविंग हैं उनके साथ दोनों कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। मतलब आप एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी लगा के पोजीशन शो कर सकते हैं, या फिर आप
ऑफ लगा के भी पोजीशन शो करते हैं। जैसे राम्स फ्रेंड, यानी फ्रेंड पे किसका पोजीशन है, राम का, तो इसको हम राम्स फ्रेंड एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन शो कर सकते हैं। या फिर अगर हमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है तो फिर हम ऑफ लगा के दिखा सकते हैं, द फ्रेंड ऑफ राम, द स्टूडेंट्स नेम, हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के दिखाया है। लेकिन अगर हमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है तो हम क्या करते हैं, ऑफ लगा के हम पोजीशन शो करते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन एपोस्ट्रोफी लेते हैं अपने लास्ट वर्ड में, जैसे देखिए ना, कमांडर इन चीफ ऑर्डर, यहाँ पे हमें लास्ट वर्ड क्या है, चीफ, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है पोजीशन शो करने के लिए। यहाँ पे फादर इन लॉज आर, तो यहाँ पे वर्ड जो है लास्ट वाला लाज, ला, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन शो किया। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए एक चीज से, देखिए फादर इन ला, तो अगर यहाँ एस लगाएंगे तो ये प्लूरल शो करेगा, और यहाँ हमें पोजीशन शो करना है, तो हमें पोजीशन शो करने के लिए लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, राइट। चलते हैं आगे। एपोस्ट्रोफी एस का यूज जनरली क्या होता है कि लिविंग के एंड में आता है, जितने भी लिविंग है उसके एंड में आता है, नॉन लिविंग के एंड में नहीं आता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस हैं नॉन लिविंग के जिनके साथ एपोस्ट्रोफी आता है, जैसे कि अगर वेट की बात हो, अगर टाइम, डिस्टेंस, प्लेस, इन सब की बात हो तो हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे देखिए ना, 8 पाउंड्स वेट, 3 पाउंड्स वेट, इन अ ईयर टाइम, 5 डेज लीव, यहाँ पे डेज देखिए, अगर इसके साथ लगाते हैं ना तो ये सिंगल डे के साथ पोजीशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे 5 प्लूरल है, हमने इस डे को प्लूरल में चेंज किया, लास्ट में एस आ रहा था तो हमने ओनली एपोस्ट्रोफी लगा के इसका पोजीशन शो कर दिया, राइट। जैसे दिल्ली पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, राइट। इन केसेस में क्या है कि हम नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी यूज करके पोजीशन दिखा सकते हैं। कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करके पोजीशन दिखा सकते हैं। देखिए अर्थ, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है और पोजीशन शो कर रहे हैं। सन, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं और पोजीशन शो कर रहे हैं, राइट। क्या है ये, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग को एज अ लिविंग डिस्क्राइब करते हैं या फिर एज अ लिविंग शो करने की कोशिश करते हैं, तो उसी चीज को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कोट जो है नॉन लिविंग है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि कोट लिविंग है, तो उसके साथ हम ना एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पोजीशन दिखाते हैं। जैसे इंडिया नॉन लिविंग है, एक कंट्री है, लेकिन इंडिया को हम पर्सोनिफाई करते हैं और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर हम बताते हैं इंडियाज हीरोज। सिमिलरली नेशन के केस में एज अ लिविंग डिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कुछ फ्रेज होता है उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं और लगाते हैं। एट हिज विट्स एंड, एट अ स्टोन थ्रो, राइट।
कुछ नाउन हैं जो एंड होते हैं हिसिंग साउंड के साथ, तो वो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगते हैं, वो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लेंगे, राइट। जैसे देखिए गणेश है ना, तो यहाँ तो ऐसा साउंड आ रहा है, कंसाइंस तो स आ रहा है ऐसे हिसिंग साउंड। तो इस केस में क्या करते हैं, जब हिसिंग साउंड आता है तो उस केस में भी हम ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। गणेश बुक, कंसाइंस से सेक, गुडनेस सेक। हमें जब हिसिंग साउंड आए तो हमें अगर पोजीशन दिखाना हो तो हम ओनली एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन एपोस्ट्रोफी नहीं लेते हैं, या पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आता। जैसे देखिए ना, योर्स फुली, योर्स इज अ न्यू कार, का मतलब देखिए कि योर कार इज अ न्यू कार। ये क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए ना पीछे, ये देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका देखिए यहाँ पे योर है, पजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स। पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं तो ये जब पजेसिव प्रोनाउन का सेंस देता है, पजेसिव प्रोनाउन का सेंस देता है, राइट। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ योर कार इज अ न्यू कार। तो योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और कार जो है नाउन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिलके पजेसिव प्रोनाउन बना दिए, और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो एपोस्ट्रोफी नहीं लेता है, अपने साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन शो कर रहे हैं ना। हम कभी कभी क्या करते हैं कि पजेसिव शो करने के लिए डबल एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम एक ही एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। से यहाँ देखिए, माई फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, ये बिल्कुल ही गलत है, राइट। इसका सही फॉर्म होगा, यहाँ देखिए ना, माई वाइफ्स ब्रदर्स डॉग। इसका सही फॉर्म क्या होगा, डॉग ऑफ माई वाइफ। अब यहां हम पजेसिव लगाएंगे और फिर सेंटेंस को बता देंगे, सेंटेंस को लिख देंगे, राइट। डॉग ऑफ माई वाइफ ब्रदर, वाइफ के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया और फिर आगे लिख दिया ब्रदर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो नाउन आए, दोनों नाउन के साथ पोजीशन लगा हुआ हो, हम क्या करते हैं ना कि नाउन पहले नाउन के साथ पोजीशन रहने देते हैं, और दूसरे वाले नाउन के साथ जो पोजीशन है उसको हम ऑफ में चेंज कर देते हैं, और फिर बाकी का कंप्लीट सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ पे, एक नाउन ये, एक नाउन ये, दो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी आया, हमने पहले वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एज इट इज रहने दिया, और दूसरे वाले का जो एपोस्ट्रोफी एस था वो ऑफ लिख दिया और सेंटेंस को बना दिया डॉग ऑफ। उसके बाद माई वाइफ्स ब्रदर, इसमें देखिए हाउस ऑफ माई
फ्रेंड एपोस्ट्रोफी एस, माय फ्रेंड्स शंकर। पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी हमने एज इट इज रहने दिया, दूसरे वाले नाउन के साथ जो एपोस्ट्रोफी था उसको ऑफ में चेंज करके लिख लिया और हमने उसका पोजीशन शो कर दिया। हम डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, वो एरर आ जाएगा सेंटेंस में। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ एक ही नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस ला के पोजीशन दिखा रहे हो, तो वो जो पोजीशन है ना वो प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, कोहाना एंड आर्यंस फादर, दोनों के एक ही पिता हैं। कोहाना एंड आर्यंस फ्रेंड्स, यानी दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो दूसरे वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजीशन शो कर सकते हैं। उसके केस में क्या होगा कि नाउन जो होगा वो प्लूरल काउंटेबल भी हो सकेगा और सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकेगा। जब दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो और दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा हो, उसके साथ कोई पॉजेसिव आए, पॉजेसिव वर्ड आए, वो पॉजेसिव वर्ड ओनली एंड ओनली प्लूरल ही हो सकेगा। जैसे देखिए, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इंडियाज एंड जापान कल्चर, इस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी आया, इस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी आया, लेकिन ये कल्चर जो है, कल्चर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जब भी आता है हम हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं, राइट। चलते हैं आगे। जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, एनी, नो, एवरी, सम, इनके साथ लगा हुआ मिले, एनी के साथ वन, बॉडी, इस टाइप का, जैसे देखिए एनी वन, एनी बॉडी, समवन, सम बॉडी। उस केस में क्या करते हैं हम कि पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखिए ना यहाँ, एवरी वन, एवरी वंस कंसर्न इज नो वन कंसर्न, तो हम पोजीशन शो करने के लिए इन वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और अगर इनके साथ इल्स आ जाए तो हम एपोस्ट्रोफी जो है इनके साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, हम वन इल्स, ये लिखना बिल्कुल ही गलत है। हम समवन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, अगर इल्स आ रहा है साथ में तो हम इल्स के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे यूज करेंगे, ऐसे, राइट। देखिए ना, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स ऑर्डर, नॉट एवरीवन इल्स, हमने इल्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज किया है। कुछ यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनके विषय में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे यूनिट क्या है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की नीड होती है। जैसे देखिए ना, अगर हमें लेंथ मेजर करना हो तो हम इंच का यूज करते हैं, राइट। अगर स्मॉल स्केल में यूज करना हो तो इंच का यूज करते हैं। अगर हम
किसी भी चीज, किसी भी नंबर को मेजर करना चाहते हैं, सॉरी नंबर को काउंट करना चाहते हैं, तो हम 1000 या 100 का यूज कर लेते हैं, राइट। ये यूनिट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है कि कुछ निश्चित, जैसे 5 kg, तो ये 5 जो है ना, ये डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया कि 5 ही किलो, 5 से ज्यादा नहीं या 5 से कम नहीं। इनडेफिनेट क्या हो गया कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सैकड़ों विद्यार्थी। अब ये इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितने सैकड़ों विद्यार्थी, वहां 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें दिया नहीं है, तो वो इनडेफिनिट होता है। इसके बाद बारे में जानते हैं आगे। जब भी डेफिनिट आए तो उसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी न्यूमरल होता है, न्यूमरल मतलब 1 2 3, जो 1 2 3 इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, उसको न्यूमरल कहते हैं। जब भी डेफिनेट हो तो उसके साथ अगर न्यूमरल आए और यूनिट आए, यूनिट के बाद या तो कोई नाउन या एडजेक्टिव आए, तो वो जो यूनिट होगा ना, वो यूनिट सिंगुलर में होगा। जैसे देखिए, रजत इज 3 year old। ईयर क्या है, यूनिट है किसका, यहाँ पे रजत की, रजत की एज को मेजर करने के लिए। इसके पहले क्या है, ये न्यूमरल आया हुआ है, ये क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है, राइट। तो ये ईयर सिंगुलर रहेगा, यहाँ एस नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। जैसे देखिए ना, 8 फुट मैन, ये जो यूनिट है ये सिंगुलर रहेगा। दैट एलसीडी हैड 32 इंच स्क्रीन, यहाँ पे हम इंचेस नहीं लिख सकते हैं, राइट, इंच ही लिखेंगे। जब इंडिफिनिट हो, जब इंडिफिनिट हो, उस केस में क्या होता है कि अगर ये न्यूमरल आ जाए और यूनिट आ जाए, इस यूनिट को क्वालिफाई करने के लिए आगे कुछ भी हमें गिवन नहीं है, आगे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वो जो यूनिट है वो सेल्फ सफिशिएंट है मीनिंग में या नहीं। अगर सेल्फ सफिशिएंट है मीनिंग में, तो वो कॉम्पैक्ट कहलाता है। सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग में नहीं है तो वो नॉन कॉम्पैक्ट कहलाता है। सेल्फ सफिशिएंट कैसे होगा, जैसे रुपी, मंथ, ईयर, ये सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसके आगे कोई क्वालिफायर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 100, 1000, डजन, ये सब सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में मीनिंग में नहीं है। स्कोर मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज 20-20 के नंबर में हो या 20-20 हो तो उसे स्कोर कहते हैं। जैसे देखिए ना, सी बाउ 5000, क्या आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है? उसने 5000 खरीदे, क्या खरीदे, कुछ मिल रहा है नहीं। सी अबाउट 5000, उसने मतलब वह 5000 खरीदी, क्या खरीदी, खिलौने, कपड़े, ज्वेलरीज। उसमें कुछ भी आगे क्वालिफायर नहीं है, और क्वालिफायर नहीं है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट मतलब नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, राइट। यहाँ देखिए, सी गिव मी
5 रुपी। यहाँ देखिए इस सेंटेंस से हमें एक मीनिंग निकला है कि उसने मुझे 5 रुपए दिए, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि उसने 5,000 क्या खरीदा, 5,000 क्या खरीदी, राइट। जब भी ये सेल्फ सफिशिएंट हो मीनिंग में यानी कॉम्पैक्ट हो, इसके साथ हम एस या फिर एस का सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे देखिए ना, आई स्पेंट 3 ईयर, इसको एस लगाइए, 3 इयर्स। सी गेव मी 50 रुपीज या सी गेव मी 5 रुपीज लिख सकते हैं। लेकिन जब भी नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग हो, जब भी नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग हो, उसके साथ हम एस या फिर एस का यूज नहीं कर सकते, एस और एस का सफिक्स यूज नहीं कर सकते। जैसे आई नीड 3,000, यहां हम इसका यूज नहीं कर सकते। सी अबाउट 3 डजन्स, यहाँ एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, एक सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग नहीं मिल रहा है कि उसने 3 डजन क्या क्या खरीदा, वह 3 डजन क्या खरीदी, तो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग में नहीं है, इसलिए हम इसके साथ CIS का सफिक्स नहीं ऐड करते हैं। चलते हैं आगे। जब भी कोई यूनिट नाउन के साथ आए, लेकिन वो जब भी कोई यूनिट नाउन के साथ आए लेकिन वो ऑफ से कनेक्टेड हो, तो वो जो यूनिट है वो भी प्लूरल रहेगा, ये नाउन भी प्लूरल रहेगा, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए ना, थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स, ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, यूनिट। तो ये कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, नॉट सिंगुलर। देखिए ये लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स, ये क्या है, नाउन, ये क्या है, यूनिट। ऑफ से ऐड हुआ है, ऑफ से कनेक्ट हुआ है, तो इस केस में हम क्या लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए, करोड़ ऑफ थाउजेंड्स रुपीज इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनीज, राइट। lakhs of hundreds rupees found during ED raid at minister, यहाँ डबल मिनिस्टर हो गया है, lakhs of hundreds rupees found during ED raid in minister house। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ इस सेंटेंस से कि अगर हमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ देखिए हिंदी में होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे इंग्लिश में भी होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, लाख, करोड़, ऐसे। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर बताना है तो पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट का यूज करते हैं, फिर लार्ज यूनिट का। तो यहाँ पे जो ये थाउजेंड्स है,
ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा 4 की जगह। तो ये सेंटेंस हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनीज। इसमें भी सिमिलरली ये जो हंड्रेड्स है ये यहाँ आएगा और सेंटेंस हो जाएगा हंड्रेड्स ऑफ लाख रुपीज फाउंड ड्यूरिंग ईडी रेड इन मिनिस्टर हाउस। राइट, ये देखिए। अब फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको लिखते हैं न्यूमरेटर और इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, आरसीएल होता है इसका, इस डिनोमिनेटर का। तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर फुल होता है। राइट, तो अगर न्यूमरेटर भी 1 और डिनोमिनेटर भी 1 तो इसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जब भी यूनिट फ्रैक्शन आए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। देखिए ना, 1/5 इज आर, है ना। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा 1/5 इज, यहाँ पे आर यूज नहीं करेंगे। अगर 1 ये सिंगुलर है तो इसके आगे वाला भी सिंगुलर, और अगर ये इसके आगे वाला सिंगुलर तो इस, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर 1 सिंगुलर है तो इसके आगे वाला भी सिंगुलर, और अगर इसके आगे वाला सिंगुलर तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। राइट, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी 1 आए तो उसके साथ सिंगुलर और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे देखिए 2/5, 2/5। राइट, इसमें क्या होता है कि तो क्या लिखेंगे, 2/5 क्या लिखेंगे, 2/5, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। इसको लिखेंगे 2/5 फिफ्थ, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ऐसा क्यों, देखिए 1/5 + 1/5, एक ये और एक ये, 2 मिल गया यानी प्लूरल बना दिया, और प्लूरल बना दिया तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बना दिया तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसीलिए हमने 2/5 का यूज किया और 2/5 के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कि न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 6/5 है ना, 6/5 ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, 6 है। तो इसमें भी वही होता है, प्लूरल आएगा और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1 2 3 4 5 6 आ गए। 6 अलग अलग नंबर आए जो मिल के 6/5 बना है, तो ये प्लूरल ही हुए। और अगर ये प्लूरल हुए तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ये तो आएगा। राइट, तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर हो अगर डिनोमिनेटर से छोटा या न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर से बड़ा, इन दोनों ही केस में हम क्या करेंगे,
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर अगर वन आए और उसके साथ कुछ भी आए तो वो हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। राइट, चलते हैं अब आगे। कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जैसे देखिए 1 and 2/3 या थर्ड इज आर। 1 and 2/3 या थर्ड इज आर, इसको कैसे लिखेंगे? 1 and 2/3। राइट, तो एक ये नंबर और एक ये नंबर, दो नंबर मिल गए, दो नंबर मिल गया यानी प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो इसके साथ हम क्या करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। राइट, तो 1 and 2/3, देखिए ना, ये प्लूरल आया तो इसके आगे वाला भी प्लूरल। अगर यहाँ ये सिंगुलर होता तो इसके आगे वाला भी यहाँ सिंगुलर होता, लेकिन ये प्लूरल है तो इसके आगे वाला भी प्लूरल और इसके आगे वाला प्लूरल, और इन दोनों को हम एंड से ऐड कर दिए तो दो अलग अलग चीजें हो गई। एक तो हो गया 1, एक हो गया 2/3। इनको हमने किससे ऐड किया है? एंड से। राइट, तो जिसकी वजह से हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। 3.5 days, यानी 3 प्लस दो अलग अलग चीजें हो गई, क्या हो गया? प्लूरल। अगर प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। राइट, देखिए चलते हैं आगे। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ये इडियम्स हैं। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा या कम एज की व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के जैसे बातें करता है, तो हम उस केस में इडियम्स यूज करते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच मतलब अगर कहीं भी पीस अगर कहीं भी पीस के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम यूज करते हैं एन ओलिव ब्रांच इडियम्स को। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े का कोई रीजन हो तो हम उसे कहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं इडियम्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है कि किसी का भी कोई अगर बहुत डियरेस्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अ गुड कंडीशन। अगर कोई भी गुड कंडीशन में रह रहा है, अच्छी लाइफ चल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, तो हम उस समय यूज करते हैं इडियम्स एप्पल पाई ऑर्डर। ये वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब होता है सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। किसी भी चीज को घिसने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसे कहते हैं एब्रेसिव। आपने देखा होगा कि जब भी आयरन में जंग लग जाता है तो एक शीट टाइप का होता है जिससे हम घिसते हैं, तो उसी को बोलते हैं एब्रेसिव शीट। एब्रिज। एब्रिज ये ब्रिज से बना है। ब्रिज मतलब दो चीजों को शॉर्ट फॉर्म में जोड़ता है, तो एब्रिज मतलब हो गया शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ समथिंग। एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब किसी भी कस्टम को जड़ से खत्म करना। किसी भी कोई भी ऐसी कुरीतियां हैं जिसको जड़ से खत्म करने के लिए
जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, एब्रोगेट। एब्सीजन, एब्सीजन मतलब किसी भी चीज को चीरना, मतलब काटना, कटिंग ऑफ या चीर देना बीच बीच से, उसे कहते हैं एब्सीजन। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना, बिना बताए हुए भाग जाना, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। आगे आज के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए और फीडबैक जरूर दीजिए ताकि इम्प्रूव किया जा सके।